विराज ऑटोमोबाइल्स, बच्चों, युवा, महिलाओं, बुजुर्गों के लिए चुन लीजिए कोई भी मनपसंद रंग और मॉडल अपनी सुविधा अनुसार। एक बार चार्ज करें और 65 किलोमीटर का सफर करें मात्र 20 पैसे पर किलोमीटर के खर्च पर। इको फ्रेंडली, नॉइज फ्री, नो आरसी, नो डीएल, नो इंश्योरेंस, 3 साल की वारंटी के साथ। अनाज मंडी नियर ITI GT रोड पानीपत। कॉन्टैक्ट 893। 17 दिन बीत जाने के बाद भी माशाखोरों की समस्याओं का कोई हल नहीं निकल पाया। उनके पास कई नेताओं ने आकर आश्वासन दिया था कि फैसला उनके हक में लिया जाएगा, लेकिन आश्वासन केवल कोरे वायदे भर बनकर रह गए और उनकी समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया और न ही उनकी मांग पूरी हो पाई। उनकी एक ही मांग है कि 45 साल पुरानी लगी सब्जी मंडी को सनोली रोड से हटा उनका रोजगार ना छीना जाए। उन्होंने इस बाबत विधायक व सांसद को भी ज्ञापन सौंपा है, लेकिन अब तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया। उन्होंने सांसद के बारे में बोलते हुए कहा कि जिस सांसद को उन्होंने वोट देकर संसद में भेजा था वह आज कहीं गुम है और उनकी समस्याएं सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है। उन लोगों का कहना है कि उन्होंने यह सोचकर सांसद को संसद में भेजा था कि वह उनकी सुनेगा, लेकिन उन्होंने तो एक बार भी आकर नहीं देखा कि माशाखोर क्या कहना चाहते हैं। इसी के साथ उन्होंने प्रशासन व नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सोमवार तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो फिर उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए। देखिए सर, मैं इस फड़ीवाड़ों की तरफ से, फड़ीवाड़े जो हम लोग हैं यहाँ पर करीब 40 साल से ये मंडी लगी हुई थी। हम सब लोग यहाँ पर अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। चाणचक बगैर कहे बगैर कुछ नोटिस दिए ये मंडी वहाँ चली गई। हमें उन आड़तियों से कोई दिक्कत नहीं, मंडी बदलनी चाहिए, बड़ी मंडी बननी चाहिए, लेकिन छोटी मंडी यहाँ हमारे लिए जरूर होनी चाहिए थी। ऐसी कोई बात नहीं। अब मोदी सरकार, इस बीजेपी सरकार दूसरे देशों से जाकर यहाँ पर रोजगार दे रही है। हम जो लोग यहाँ के वासी हैं, मूल निवासी हैं, हम लोग भूख की कारगार पर है। हमारे को साथियों रोटी रोजी की मुश्किल है और हम लोग इस कारगार पर पहुँचेंगे। धरने का आज 18वां दिन है, हमारे चूल्हे तक नहीं जले। हम लोग किसी की भी खिलाफत नहीं करते, लेकिन एक बात चाहते हैं, अगर हमारे को ये मंडी नहीं खुली तो हम अनशन नहीं, हम अपनी इच्छा मृत्यु चाहते हैं। और हम 800 के 800 जितने फड़ीवाड़े यहाँ बैठे हैं सारे के सारे एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं। हम आगे जीना नहीं चाहते और हमारे को मृत्यु इच्छा का अधिकार दिया जाए। नई मंडी में भी तो आपको बैठने की जगह मिल, नई मंडी में सर वहाँ पर अभी इतनी मंडी दूर है जीटी रोड से, वहाँ के लोग, यहाँ के लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते। जितने भी जीटी रोड से इधर बसी हैं सब ने हमें लिख के दिया है हम तुम्हारे साथ हैं। और वो मंडी हमें कोई दिक्कत नहीं, मंडी खुल जाए अच्छी बात है, बड़ी मंडी बननी चाहिए, लेकिन छोटी मंडी भी बननी चाहिए। करनाल में भी ऐसे हुआ था, वो मंडी भी शिफ्ट हो गई। गुहाने के अंदर भी ऐसे हुआ था, छोटी मंडी चल रही है। हम इस सरकार से मांग करते हैं, हम और ज़्यादा आगे नहीं चल सकते, हमें ये मंडी यहीं पर छोटी मंडी बना के दी जाए। इसी मंडी में कोई दिक्कत नहीं। जब पूंजीपति, मैं नाम लक्ष्मीचंद कश्यप, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी प्रदेश प्रभारी, और इनके साथ इनपुट ऑफिस के बाद 17 दिन हो गया। अरे अब तक तो इनको जाग जाना चाहिए। अरे यार, इनके ऑफिस के सामने 17 दिन हो गए, ये गरीब लोग यहाँ बैठे हैं, इनकी सुन लेनी चाहिए। अरे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं रोजगार दो, ये तो रोजगार छीन रहे हैं। अरे इन गरीबों की समस्या देखो, इनको देखना चाहिए कि अब तक तो इनको थोड़ा सा इनको यहाँ पे बिठा देना चाहिए। 45 साल से ये गरीब लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमारे मिनी CM संजय जी MP साहब वहाँ पे वोट मांग रहे हैं। अरे यही जनता है जिन्होंने 7.5 लाख वोटों से इनको जितवाया था, आज वो इनकी नहीं सुध ले रहे। मैं तो अब फिर हाथ जोड़ के सरकार से कहता हूँ, एक बार फिर दोबारा विचार विमर्श करे और इनको यहीं पे ही जगह दे, छोटी मंडी दे दे। MP साहब हमारे, उनके पास सारी मीटिंग होने के बाद, बातचीत होने के बाद, उनके घर के बाहर बातचीत होने के बाद, उनके आश्वासन देने के बाद ये धरना रखा गया था यहाँ पे। और वो धरना रखने के बाद बच्चे भूखे बिकते हुए यहाँ छोड़ के वो आज जम्मू कश्मीर के अंदर प्रचार करने गए हुए हैं कि अपने घर को जाड़ के वो दूसरा घर बसाने गए हुए हैं। मेरा सवाल उनसे, ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। और हमारे मोदी प्रधान जी है, प्रधानमंत्री जी, हाथ जोड़ कर अपने राष्ट्रीय पिता से भी हम, जो हमारे
राष्ट्रपति जी हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है। अब हम यहाँ से लिखित घोषणा करके यहाँ से आगे भेज रहे हैं आप लोगों के जरिए कि ये परिवार इस हालात पे आ चुके हैं, तड़प तड़प के, कि इनके बच्चे तड़प रहे, बिलक रहे हैं, मगर अब ये इनसे आगे और चलने की क्षमता नहीं रही। अब ये आत्मदाह की इच्छा आप लोगों से क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि हमें यहाँ छोटी मंडी चाहिए। 45 साल से हमारा घर बसा हुआ था, आज इसको कैसे उजाड़ दिया गया, और उजाड़ दिया तो किसके लिए? आज अखबार में मैंने खबर पड़ी यहाँ 700 साइट बढ़ेंगे, कौन से मॉल बनेंगे, कौन सा व्यापार बनेगा? यहाँ पे 7,000 8,000 परिवार उजाड़ के, गरीब बंदे जो हमारी जड़ें हैं, जो गरीब जनता उजाड़ के यहाँ पे कौन से मॉल बनाने की तैयारी है? किसको? पार्षदों ने हमें समर्थन दिया। हमारी जीटी रोड के इस शहर की जितनी भी बड़ी बेल्ट है, 14-15 पार्षद है, जो सब ने हमें लिखित में समर्थन किया है कि ये मंडी खुलनी चाहिए। पूरे व्यापार मंडल ने हमारा समर्थन किया कि मंडी खुलनी चाहिए, मगर कौन सा दबाव है? कल भी मैंने अखबार में पढ़ा कि अगर आपको मंडी दे देते तो आड़ती आ जाएंगे। उनका आड़तियों का दबाव है क्या? प्रसार हमारी सरकार पूंजीपतियों के नीचे दबी हुई है क्या? ये गरीब जनता का ख्याल नहीं आ रहा क्या?